इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल करवाया। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान फारूक के कत्ल की सारी तफसील हमारे पास है। बरतानवी अदालत में पेश होने के लिए तैयार हूँ। एमक्यूएम में कुछ नन्हे बनते हैं, पता सबको सब कुछ है। बानी एमक्यूएम कह रहा है, मैं कातिलों का बताऊंगा। वो नहीं, हम बताएंगे, कातिल तुम हो। इमरान फारूक के बच्चों से कहता हूँ, बानी एमक्यूएम से बचो। बरतानिया वापस जाकर स्कॉटलैंड यार्ड में दरख्वास्त दो, हमारे बाप के कातिल तलाश करें। बानी एमक्यूएम मेरी कौम और इसके बच्चे खा गए। मुस्तफा कमाल का बानी एमक्यूएम को मनाजरे का चैलेंज। कहा, महाजिर कौम को बेचने वाला शख्स बानी एमक्यूएम है। फील्ड मार्शल और एयर चीफ ने रहम किया, वरना भारत के सारे जहाज गिरा देते। पीपल्स पार्टी ने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी 4 दिन तक अपनी टांगों पर खड़ा न हो सका। सदर आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा, मोदी को पता चल गया ये मजाक और खेल नहीं, पाकिस्तान दिफा करना जानता है। मोदी हमारे आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और वजीर आजम जैसा दिलगुर्दा कहाँ से लाएगा। सदर जरदारी ने कहा, एक बेवकूफ ने 4.5 साल में सारी दुनिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करा दिए, मईशत तबाह कर दी। हमने दोबारा दुनिया से ताल्लुकात ठीक किए। फील्ड मार्शल साथ साथ रहे। ट्रंप भी कहता है फील्ड मार्शल। आज के दिन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे कहकर मुल्क बचाया। जब भी मैं जेलों में गया, कारकुनों को ये नहीं कहा कि बाहर निकलो, मुल्क में कुछ मसाइल हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहे हैं। सियासी इंतहा पसंदी छोड़नी होगी। हमने जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन सियासी इंतहा पसंदी की तरफ नहीं गए। मुल्क की सलामती को दाव पर नहीं लगाया। बिलावल भुट्टो का शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा, 9 मई जैसे हमले इदारों को गालियां सियासत के दायरे में नहीं आते। सियासत को वापस सियासत के दायरे में लाना होगा। आज नहीं तो कल मुफाहमत की जरूरत होगी। सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। माशी बहरान से निकलने के लिए सियासी बहरान से निकलना जरूरी है। शहीद बेनजीर भुट्टो ने अपना आखिरी पैगाम मुफाहमत का दिया। मुफाहमत का बादशाह आसिफ अली जरदारी ही मुल्क को इस सूरत हाल से निकाल सकता है। इस्लामी ममालिक ने इसराइल की जानिब से सोमालिया के खित्ते सोमालीलैंड को तस्लीम करने को यकसर मुस्तरद कर दिया। इस्लामी ताउन तंजीम और 22 इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइली फैसले को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। एलामिया में कहा गया है, इसराइली इक़दाम अफ्रीका, बहरा अहमर और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। इस्लामी ममालिक ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली से किसी भी मुमकिन ताल्लुक को मुस्तरद कर दिया। फ़लस्तीनी अवाम को उनकी सरजमीन से निकालने की किसी भी कोशिश को नाकाबिल कबूल करार दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। कल से मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। 2 जनवरी तक बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और शुमाली बलूचिस्तान समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्की। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध के बाइस मोटरवे के कई सेक्शंस को बंद किया गया। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज ख्वाजा नाफे पहली बार पाकिस्तानी T20 स्क्वाड में शामिल। शादाब खान की कंधे की सर्जरी के बाद टीम में वापसी। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ बिग बैश लीग खेलने की वजह से टीम में शामिल नहीं। पाकिस्तान टीम श्रीलंका में 7, 9 और 11 जनवरी को मैचेस खेलेगी। पीस एनफोर्समेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कभी, वहाँ भी यहाँ भी, मीटिंग्स में भी, इस्तांबुल में भी और न्यूयॉर्क में भी। आई हैव मेड इट वेरी एम्पली क्लियर, पाकिस्तान विल बी हैप्पी टू जॉइन इफ द मैंडेट इज नॉट पीस एनफोर्समेंट एंड डिसआर्मिंग, डीवेपनाइजिंग हमास। पाकिस्तान गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने की कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया,
कहा 20 से ज्यादा ममालिक तैयार हैं, वो बेशक हमास को गैर मुसल्लह करें, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। गजा में फौज भेजने के फैसले से मुताल्लिक किसी खबर की तस्दीक नहीं कर सकता। गजा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स पर सिविल मिलिट्री क़यादत में बहुत क्लैरिटी है। क़याम अमन के लिए इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने कहा मुत्तहिदा अरब अमारात जनवरी में $2 अरब के रोल ओवर के लिए तैयार है। अमाराती सदर के दौरे के दौरान 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात हुई। तिजारती और सरमायाकारी मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वफाकी हुकूमत ने यूट्यूबर आदिल राजा का नाम कालादम अशखास की फहरिस्त में शामिल कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आदिल राजा का नाम 4 शेड्यूल में शामिल किया गया। नोटिफिकेशन जारी। आदिल राजा पाकिस्तान की सालमियत अमन आमा के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस रहा। यूट्यूबर आदिल राजा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रियासत मुखालिफ बयानी को फरोग दे रहा था। बानी पीटीआई की सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं हैं। वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स की पैरवी करते हैं। पीटीआई की सियासत मनफी बयानिए और झूठ पर मबनी है। पीटीआई सियासी मैदान की नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। पीटीआई की हकीकत अवाम के सामने आश्कार हो चुकी है। वक्त ने पहल की है, दावत दी है कि आए बैठ के हम बात करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ उनके वज़ीर आला सूबे के जो हैं वो किस तरह आते हैं पंजाब के अंदर, उनको हक हासिल है जहाँ जाना चाहें जाएं, मगर क्या वज़ीर आला इस तरह लौ लश्कर लेके किसी दूसरे सूबे की असम्बली पर हमलावर होता है? वफाकी हुकूमत ने पहल की मुज़ाकरात की दावत भी, लेकिन वज़ीर आला KP लाओ लश्कर लेकर पंजाब पहुँच गए, असम्बली पर हमलावर हो गए। ऐसे नहीं होता। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा PTI दौर में भी एहतजाज, मार्च, धरने हुए, किसी को नहीं रोका। इस वक्त PTI को स्पेस नहीं दी जा रही। अगर संजीदा हैं तो फिर मुज़ाकरात होना मुश्किल नहीं। यूके में PTI की जानिब से जो एक शर्मंगेज़ किस्म की बात की गई, जिसमें पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनके लिए और पाकिस्तान के लिए, वो बड़ा लम्हा फिक्रिया है। PTI के साथ मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं होने चाहिए। PTI की क़यादत और कारकुनान को बानी से लाताल्लुकी का इजहार करना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी कहते हैं जिस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, बरतानिया जैसे मुल्क की ज़मीन हमारे फील्ड मार्शल के खिलाफ बात की जाए तो ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। लंदन में बांग्लादेशी सिफारत खाने के सामने भारतीयों का मुजाहिरा। भारतीय मुजाहिरीन के खिलाफ सिख बरादरी के अफराद सड़कों पर निकल आए। भारतीय मुजाहिरीन से झड़प। उस्मान हादी के कत्ल में भारत मुलव्वस है, सिख मुजाहिरीन के नारे। PIA में बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग ही उसको चलाएंगे और जब ज्यादा जहाज बढ़ेंगे तो और लोगों की डिमांड बढ़ेगी। लोग परफॉर्म नहीं करते, उनको फिक्र करने की बात हो सकती है। कॉमन पर्सन जो है वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश है। PIA बिड जीतकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पाक भारत मैच में डबल सेंचुरी कर ली। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के सरबराह आरिफ हबीब की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा PIA में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, वहीं एयरलाइन चलाएंगे। जो कारकर्दगी नहीं दिखाते उनको फिक्र करनी चाहिए। 25% शेयर्स खरीदने से मुतालिक 90 रोज में फैसला करेंगे। FFC के साथ साथ नए सरमायाकार भी शामिल हो सकते हैं।
हकीकी तरक्की वही है जिसमें हर गरीब मेहनत कश मुस्तफीद हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहूलत ऑन दी गो, बाजार को मरहलावार लाहौर के दीगर इलाकों तक वसी करने की हिदायत। कहा रेडी बानों को अपनी दुकानें मिलने पर खुशी है, अब हर रेडी बान फख्र से कह सकता है उसकी अपनी दुकान है। लाहौर समेत पंजाब भर में सहूलत ऑन दी गो बाजार जैसे प्रोजेक्ट लाएंगे। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा शमशाद अख्तर ने अहम कौमी और बैनुल अक़वामी इदारों में खिदमात अंजाम देकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा डॉक्टर शमशाद अख्तर ने माशी मैदान में पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। चिन्योट के नवाही गांव बुआना में नशे में धुत एएसआई ने गाड़ी बच्चों पर चढ़ा दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 2 मासूम बच्चे शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम रमजान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की गाड़ी से शराब की बोतलें बरामद। लाहौर में केनाल रोड पर बारातियों से भरी वैगन बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। हादसे में एक बाराती जाँ बहा, 11 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। सवाद के इलाके पिड़ई कमर के करीब सयाहों की गाड़ी नदी में जा गिरी, 6 अफराद जख्मी। तेल अवीव में सैकड़ों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन 7 अक्टूबर के हमले की तहकीकात के लिए रियासती इंक्वायरी कमीशन कायम करने का मुतालबा कर रहे थे। कहा नेतन्याहू की पॉलिसियों से इसराइल गैर महफूज हो गया है। इसराइल गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी। 3 माह से जारी जंगबंदी के दौरान इसराइल ने 414 फलस्तीनियों को शहीद किया, 1100 से ज्यादा जख्मी। शदीद सर्दी की वजह से गजा में 14 बच्चे जान से जा चुके हैं। खेमों में मौजूद हजारों फलस्तीनी सर्दी में बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। ईरान फौजी लिहाज से पहले से ज्यादा मजबूत है। दोबारा हमला किया गया तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान कहते हैं अमेरिका, इसराइल और यूरोप ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये जंग ईरान इराक जंग से ज्यादा पेचीदा है। दुश्मन मुल्क मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी मसाइल पैदा कर रहे हैं। ताइवान के शुमाल मशरकी साहिली इलाकों में 7 शिद्दत का जलजला। ताइपे में इमारतें लरस गईं, स्टोर्स के शेल्फ में रखा गया सामान गिर गया। ताइवान के महकमा मौसमियात के मुताबिक जलजला यलान काउंटी के साहिल से 30 किलोमीटर दूर आया। जलजले की गहराई 73 किलोमीटर थी। अंडर-19 ट्राई सीरीज हरारे में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 227 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। हमजा जहूर ने 68 रन की इनिंग्स खेलकर कामयाबी दिलाई। कप्तान फरहान यूसुफ ने 65 और अहमद हुसैन ने 31 रन बनाए। सलाम खान ने 4 विकेटें हासिल की। अफगान अंडर-19 टीम पहले खेलकर 226 रन पर आउट हुई थी। उसामा खान 4, सयाम खान और दानियाल अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच पीर को मेजबान जिम्बाब्वे से होगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में जारी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का 4था रोज। तीसरे दिन उर्दू गज़ल, उर्दू नॉवल, पख्तून और पंजाबी सकाफत से मुतालिक नशिस्तें। 8 किताबों की रोनुमाई हुई। मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से मुतालिक सेशन हुआ। हमारा तालीमी मयार, मौसीकी का सफ़र और बदलते रुझानात पर भी गुफ्तगू की गई। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर भी सेशन हुआ। नामवर गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की बेटी शादी के बंधन में बंध गई। राहत फ़तेह अली खान बेटी की रुखसती पर आबदीदा हो गए। शोबिज़ शख्सियात और चाहने वालों ने जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
और सुपरस्टार अली जफर का नए अंदाज का नया गाना, ख्वाब और हकीकत के दरमियान झूलती ख्वाहिश, उलझन और पुरस्रार कशिश की कहानी। एफ्रो हाउस के जदीद अंदाज में तैयार किया गया ये गाना झूमती हुई लय का इम्तिजाज है। पहले सीने में उतरता है, फिर कदमों को थिरकने पर मजबूर कर देता है। चंद ही दिनों में 26 लाख से ज्यादा मद्दाहों ने गाने को सुपरहिट बना दिया।